गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया और कल को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग निफ्टी का देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि निफ्टी आज कैसे परफॉर्म किया और हमें कहाँ कहाँ ट्रेड लेना था और हमारा पैटर्न क्या बनता, सब कुछ देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मार्केट क्लोज हुआ था निफ्टी यहाँ पर। ठीक है, मैं बात किया था कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, गैप अप ओपन होगा तो R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और मैं क्या बोला था कि अगर गैप डाउन CPR के नीचे होता है तो CPR से रेजिस्टेंस फेस करेगा और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे आएगा तो S1 प्रीवियस डे से रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, आप अगर देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है कि फर्स्ट कैंडल जो है वही रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया S1 प्रीवियस डे लो से। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया तो आप इस कैंडल में बाई कर सकते थे अपना SL यहाँ पे डाल के। ठीक है, और छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे। और मैं स्कैल्पिंग इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए क्योंकि मार्केट वीकली CPR से ऊपर था और डेली CPR से नीचे था, इसलिए हमें लो प्रोबल ट्रेड मिलता है, इसलिए हमें स्कैल्पिंग करना था, बड़ा ट्रेड नीचे के लिए नहीं देखना था यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत देर तक मार्केट एक साइड वे में चला। ठीक है, अगर मैं उसको मार्क करूँ, यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि बहुत देर तक मार्केट एक साइड वे मोड में चल रहा था। देखिए, इतना देर मार्केट एक साइडवे मोड में चला, इसी में मार्केट घूमते रह गया और यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था। रीज़न ये है कि कहीं भी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जा रहा था, कहीं भी बड़ा सा रेड कैंडल बन जा रहा था। तो ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग मूविंग एवरेज से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे RTP आपको मूविंग एवरेज में दिख रहा होगा। ठीक है, RTP आपको दिखा तो आपका एक ट्रेड कहाँ पे बनता है, यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, और आपका आपका टारगेट कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता 200 में तक, और दूसरा ट्रेड आपका यहाँ पे बनता मूविंग एवरेज के थ्रू और डे लो तक प्रॉफिट बुकिंग होता। ठीक है, लेकिन अगर साइडवे, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रॉसओवर हो चुका है और मार्केट साइडवे हुआ और यहाँ से मार्केट ये ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गया। तो क्यों ऊपर निकला, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो भी बड़ा कैंडल मार्केट में बनता है, ठीक है, डे लो पे या डे हाई पे, इसका मतलब ये होता है बहुत लोग का SL वहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, तो बहुत लोग को लग रहा था कि मार्केट जब भी हाई पे जा रहा तो मार्केट वहाँ से रिटर्न हो रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाई पे मार्केट गया, रिटर्न हुआ, यहाँ भी हाई पे गया, रिटर्न हुआ, यहाँ भी हाई पे गया, रिटर्न हुआ, यहाँ भी हाई पे गया तो मार्केट थोड़ा सा बैक किया। तो सबको लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि मैं आपको एक वीडियो में ADX के बारे में बताया था। अगर आप ADX को लगाओगे, अगर ADX को अगर आप लगाते हो तो देखो आपको कुछ पता चलने वाला। देखिए, मैं आपको क्या बताया था ADX में कि ADX जब भी 20 से नीचे रहता तो हमें ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है, तो अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो जहाँ तक ADX 20 है वहाँ तक मैं क्या करता हूँ, वहाँ तक भी जो ऊपर मार्क किया हूँ सेम नीचे मार्क कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ADX के ऊपर चला गया और 20 के ऊपर चला गया। अब ये कैंडल ब्रेक किया, इसके सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 से ऊपर आ चुका है ADX। ठीक है, तो ADX यहाँ से लेकर यहाँ तक आया अप्रोक्स 45 तक, और इसके सामने तक अगर आप जाओगे तो यहीं तक मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो इतना बड़ा आपको एक ट्रेंड निफ्टी में मिला। आई होप आपने इस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, आई बटन पे भी डाल दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। अब चलिए कल के लिए देखते हैं कि कल निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाला है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, टुमारो CPR लगाते हैं। देखिए फ्रेंड, टुमारो CPR में लगा लिया हूँ। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे क्या दिख रहा है, पहली बात तो आज एक नैरो CPR बना था। ठीक है, और नैरो CPR होने के बाद भी मार्केट एक ट्रेंड नहीं कर पाया। तो अपन मान सकते हैं कि कल के दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। ठीक है, कल के दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। तो हमें कहाँ पे देखना है, क्या क्या करना है, सब कुछ अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, मार्केट क्लोज हुआ इधर। ठीक है, मार्केट इस लेवल में क्लोज हुआ, मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, क्लोजिंग दिया उससे ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा। तो अगर मैं देखूँ अच्छे से तो मुझे ये पता चल रहा कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ये अगर CPR है और मार्केट कल फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रीवियस डे हाई और ऊपर हो जाएगा अपना R1। तो R1 प्रीवियस डे हाई जैसे ही मार्केट में ब्रेक होगा, एक हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड मिल सकता है।
और अगर हायर टाइम फ्रेम पे अपन चलते हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रीवियस वीक हाई जो है 16,275 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमें 16,350 तक मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर से मार्केट R1 तक कोशिश करेगा आने के लिए, जो कि 16,450 आप समझ लो, वहाँ तक मार्केट आने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आप देखोगे तो मार्केट फेवर कैसे कर सकता है कि मार्केट फेवर वहीं पे करेगा जहाँ पे एस में बन रहा। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे मूविंग एवरेज तो 20S में ऊपर जा रहा, ठीक है, और मार्केट का बिहेवियर देखोगे तो 20S में से सपोर्ट ले रहा, तो फिर से यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो इसको ब्रेक कर सकता है 20S में। ठीक है, इसको अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो मार्केट इसे ब्रेक करेगा 16,275 प्रीवियस वीक जो हाई है, और उसके बाद मार्केट और ऊपर जा सकता है। चलिए अब डाउन ट्रेंड का देखते हैं कि अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है CPR के नीचे, पहली बात तो CPR असिस्टेंस देगा, उसके बाद ये है R1 16,138 और ये होगा अपना प्रीवियस डे लो। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इतना दूर का जो लेवल होगा 16,100 से लेकर 16,138 तक, ये एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे आपका वीकली CPR भी आ जाता है, यहाँ प्रीवियस डे लो आ जाता है और यहाँ पे S1 आ जाता है। ठीक है, तो तीनों एक सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो फिर से CPR अट्रैक्ट करेगा उसे, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर वीकली CPR ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए देखते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में बात करते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हो। चलिए अब निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ तो सेम चीज़ यहाँ पे इसमें भी हुआ। बैंक निफ्टी भी बहुत देर तक साइडवे चला, और मैं जो बताया था कि मार्केट जब R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाएगा तो एक अप ट्रेंड देगा, तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, ट्रैप होने का लॉजिक ये था कि मार्केट एक लेवल में मूव कर रहा था, प्रीमियम डीके हो रहा था, तब भी लोग इसमें कॉल पुट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आप अगर एक जोन देखोगे तो वहाँ पे मार्केट फंसा हुआ था। और इसमें भी अगर मैं ADX लगाता हूँ, ठीक है, इसमें भी अगर ADX लगाता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा कि यहाँ जब 20 के ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ जब 20 के ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक 20 के ऊपर रहता है, और इसके सामने देखोगे तो यहीं तक मार्केट ऊपर बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ADX नीचे आने लगा, और जब भी ADX नीचे आता है तो हमें क्या करना है, या तो ट्रेड से निकल जाना है या तो दूसरा सेटअप फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ADX फिर ऊपर से गया, 20 के ऊपर ADX गया, आप देखो तो ये कैंडल ब्रेक किया रेंज को, और ये कहाँ तक गया, 35,500 तक, जहाँ मैं बोला था कि 35,300 और 35,500 एक लेवल है, वहीं तक मार्केट आज पूरे दिन घूमते रह गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपन क्या करते हैं कि कल के लिए देखते हैं कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए फिर से अपन टुमारो CPR लगाते हैं। देखिए, मैं टुमारो CPR लगा लिया हूँ, और यहाँ भी आज क्या हुआ ना कि नैरो CPR था, उसके बाद भी आपको ट्रेंड नहीं मिला। रीज़न था मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको फ्लैट और जिगजैग दिख रहा होगा। तो कल तो थोड़ा वाइड CPR है, लेकिन मूविंग एवरेज अगर सपोर्ट करता है, मार्केट का फेवर आता है, तो मार्केट कल एक ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, मैं आज भी आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट किया था कि आज या फिर कल मार्केट एक ट्रेंड आपको दे सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है आप समझने की कोशिश करो। मार्केट अभी कहाँ पे फंस रहा है आप ध्यान दो, तो मार्केट फंस रहा है 35,500 के पास। ठीक है, तो 35,500 जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, तो मार्केट आना चाहेगा 35,750 के बाहर और 35,800 के पास, ये होगा R1। ठीक है, तो प्रीवियस वीक हाई और R1 जैसे ही ब्रेक होगा, मार्केट में एक अच्छा सा मूव आएगा और वो 36,000 तक पहुंच सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, जहाँ पे मंथली CPR लगा हुआ, वहाँ पे अगर आप देखते हो तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे फंस रहा है। ठीक है, 35,490 समझ लो, 35,490 के पास मार्केट फंस रहा है, क्योंकि ये है R1, मंथली CPR का R1 है, और मंथली CPR का R1 अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है 36,000 तक। ठीक है, उससे पहले जो लेवल आएगा हम लोग कहाँ देखेंगे, वीकली CPR पे देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा। अब चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ भी 3 केस का बात करते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का। तो अगर मैं फ्लैट का बात करूँ तो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। अगर मार्केट यहीं ओपन होके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि है 35,550, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये होगा अपना प्रीवियस डे हाई। तो प्रीवियस डे हाई और यहाँ पे
35,673। अगर ये लेवल दोनों क्रॉस कर देता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट हमें 36,000 तक दिख सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और लेवल आप वीकली सीपीआर पे देख सकते हो, जहाँ मैं बता दिया आपको अभी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है प्रीवियस टू S1 के बीच में और ऊपर जाना चाहता है तो फिर से हमें एक अच्छा सा ट्रेंड दिख सकता है, और 20S में 50S में अगर सपोर्ट कर देगा तो और मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए, अगर 20S में 50S में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का दिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नैरो सीपीआर था लेकिन जिगजैग रह गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे देखो जिगजैग रह गया, तो ये आपको दिख रहा है 20S में ऊपर चल रहा, 50S में नीचे चल रहा है। तो कल भी इसी वे में चलेगा, और अगर मार्केट इधर सपोर्ट लेता है 20S में से तो मार्केट को ऊपर जाने का बहुत चांस है। ठीक है, अब बात करते हैं गैप डाउन का, कि अगर मार्केट गैप डाउन कल ओपन होता है तो क्या हो सकता है। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो देखिए 20S में तो ऊपर रहेगा और मार्केट ओपन हो जाएगा नीचे। तो जब मार्केट नीचे ओपन हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ तो रेसिस्टेंस का काम ये करेगा, लेकिन 20S में और 50S में जिगजैग हो जाएगा। ठीक है, और जब जिगजैग होगा तो जो 200S में होगा वहाँ से फिर से ये सपोर्ट फेस करेगा और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होगा तो ये आपको ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए जब तक प्रीवियस डे लो और S1 ब्रेक ना हो, आप नीचे के लिए एंट्री यहाँ पे मत करना 200S में के पास। ठीक है, क्योंकि 20S में क्या करता है, 200S में क्या करता है, मार्केट को हिट करता है जब 20S में 50S में जिगजैग होता है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।